एक्टिवेट कब होंगे, जब ये फंक्शनल होंगे बेटे। देखे ना, चीज़ उस वक्त, कुदरत का बहुत बड़ा असूल ये है कि वो तब काम करती है जब उसको किसी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जब कभी आपके पास फेवरेबल सीजन्स नहीं होते हैं तो सीड जर्मिनेट नहीं करते। जब आपका फेवरेबल सीजन नहीं होता है तो वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होती है, वहाँ पर पोलिनेशन नहीं हो रही होती है। जब आपके पास चीज़ें फेवरेबल हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि माँ उस वक्त सिर्फ दूध पैदा करती है जब उसके बच्चे की पैदाइश होती है, क्योंकि उसके वक्त उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है, उससे पहले माँ को दूध को पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास एंजाइम भी उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब उनकी ज़रूरत हुआ करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके पास ये एक सेल की बाउंड्री है, ये आपके पास एक सेल की बाउंड्री है, और ये फॉर एग्जांपल अगर हम सेल की कोई बाउंड्री कंसीडर कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि सेल ने किसी चीज़ की इनवर्ड मूवमेंट की है, जैसा कि आपके पास इनवर्ड मूवमेंट हुआ करती है। जैसे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर कोई एक इन्वेजिनेशन हुई है और इस इन्वेजिनेशन की वजह से आपके पास ये कोई इंग्रेडिएंट सेल के अंदर आ गया। ये जो सेल की इन्वेजिनेशन होती है ना बेटे, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नेम्ड एज एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के नतीजे में जो बॉडी आपके पास बनेगी, आप इसे नाम दोगे एंडोसोम का। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर एंडोसोम तो एक जर्नल नेम है, अगर यहाँ पर सॉलिड कंपोनेंट की इंटेक की जा रही है तो हमें फिर इसे एंडोसोम नहीं कहना चाहिए, हमें इसको मोर प्रिसाइजली फैगोसोम ही बोलना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर देखें ये लिक्विड कंपोनेंट भी तो हो सकता है, इस वजह से इसको पीनोसोम कहना चाहिए, और कोई बच्चा ये कहता है कि सर ये छोड़ें कि सॉलिड है या लिक्विड है, हम लोग सीधी सी बात ये करते हैं कि भाई ये एक फूड वैक्यूल है जो कि आपके पास एंडोसाइटोसिस के नतीजे में बना है। और ये जो फूड वैक्यूल आपके पास बना है, हम इस फूड वैक्यूल को मूव करके ले जाते हैं नियर टू द प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये आपके पास आ गया एक अदद फूड वैक्यूल, एंड दिस फूड वैक्यूल कम्स नियर टू द प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम बेटे आपके पास इस वक्त इनएक्टिव है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और इनके फ्यूजन के नतीजे में यहाँ पर जब आपके पास इनकी फ्यूजन होती है, क्योंकि फ्यूजन होना आसान है क्योंकि दोनों लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, आपके पास जो रिजल्टेंट बॉडी यहाँ पर बनती है इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम का। दिस रिजल्टेंट बॉडी विच इज फॉर्म्ड ओवर देयर, दिस इज नेम्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। और आप में से बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम इज एक्चुअली टर्म्ड एज एन एक्टिव लाइसोसोम। अब इसको एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर बेटे हाइड्रोजन पंप्स मौजूद होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को गिरदोनवाह से अंदर की तरफ पंप करते हैं। जब कभी हाइड्रोजन आयन आपके पास यहाँ पे पंप हो जाते हैं तो यहाँ पर पीएच ट्यून हो जाती है एसिडिक। तो एसिडिक पीएच के ऊपर ही तो ये काम किया करते हैं। तो एंजाइम को जब उसकी फेवरेबल पीएच मिल जाती है तो वो एंजाइम जो कि इनएक्टिव था वो एक्टिव एंजाइम में चेंज हो जाता है। और बच्चे अमूमी तौर पे ये पूछते हैं कि सर कितनी पीएच की जाती है, तो हम लोग यूजुअली ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास 4.5 से 5 तक पीएच एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिवेटेड एंजाइम्स अब मौजूद होंगे जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में सिर्फ एक्टिवेटेड, जी बेटे
बेटे हम लाइपेज की बात करते हैं कि यूजुअली जो लाइपेजेस होते हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे लाइपेजेस भी होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करें, ठीक है। ऐसे लाइपेजेस भी हैं, जैसे हमारे पास सब अब लिंगुअल लाइपेज है या गैस्ट्रिक लाइपेज है, गो के वो बहुत कम है, हाँ, तो वो आपके पास एसिडिक वाले भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइपेजेस होते हैं वो बेसिक पीएच में काम करते हैं। यहाँ पर यूजुअली पीएच आपके पास एसिडिक ही हुआ करती है, ठीक है। मतलब हम अगर यहाँ पे कहें कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पर जो आपके पास एंजाइम्स मौजूद होंगे वो एंजाइम आपके पास इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के ऊपर बात करें तो आपके पास यहाँ पर मौजूद जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो सकते हैं वो कोई प्रोटीएजेस हो सकते हैं, ठीक है जी, वो एसिड फॉस्फेटेज हो सकते हैं, वो मेरे बेटे सल्फाटेजेस हो सकते हैं। तो देयर आर मेनी एंजाइम्स दैट मे बी प्रेजेंट। अच्छा, तो हम कहते हैं कि जी ये फूड पार्टिकल था, ये एंजाइम था, एंजाइम ने इसके ऊपर एक्टिविटी शुरू कर दी, वो जिसे आप अभी एक लम्हे पहले ये कहते थे कि ये एक फैगोसोम है, अब आप इसका एक और नया नाम रखेंगे और आप ये बोलेंगे कि जनाब इसको हम चाहते हैं कि अब इसको फैगोसोम तो नहीं कह सकते क्योंकि अब ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर गया, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि दिस इज फैगो lysosome, right? The secondary lysosome is also termed as phagolysosome. आप कहते हैं कि सर देखें फैगोलाइसोसोम के अलावा भी कोई टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है कि हम चाहें तो वो जो पहले फूड वैक्यूल था अब वो डाइजेस्टिव वैक्यूल में चेंज हो गया, तो हम उसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक बात ये करते हैं कि बेटे ये डिपेंड करता है ना कि हम बाहर से आने वाली चीज़ को खा रहे हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास एक हेट्रोफैगोसोम है, दिस इज हेट्रोफैगोसोम, हम इसको हेट्रोफैगोसोम भी कह सकते हैं। अगर ये मुमकिना तौर पर किसी सेल इंग्रेडिएंट की इनटेक कर रहा होता, यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये आपके पास सेल के किसी माइटोकॉन्ड्रिया को खा रहा होता तो फिर हम इसे बोलते कि ये चूंकि सेल की अपनी ईटिंग कर रहा है तो उस सूरत में हम इसे बोलते कि दिस इज नेम्ड एज ऑटोफैगोसोम, इसको हम फिर ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग बोल रहे होते हैं ऑटोफेजी, ठीक है, कि सेल चूंकि अपनी ही चीज़ों को खा रहा है इस वजह से उसको हम लोग ऑटोफेजी का नाम देते हैं। मोर ओवर बेटे हम लोग ये कहते हैं कि जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट डाइजेशन आपके पास एक और बॉडी फॉर्म होती है और ये बनने वाली बॉडी को हम लोग टर्शरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। जैसे ये सेकेंडरी लाइसोसोम आपने पढ़ा था तो हम लोग इसको टर्शरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। और टर्शरी लाइसोसोम में ना बेटा हमें जितने भी यूजफुल कंपोनेंट होते हैं ना, यूजफुल और डिफ्यूजेबल जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम लोग यूज कर लेते हैं। और आपके पास अब यहाँ पर वेस्ट रह जाते हैं या मेरे बेटे रेजिड्यूज रह जाते हैं, तो इस वजह से हम टर्शरी लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। और ये रेजिडुअल बॉडी जिसको हम रेजिडुअल बॉडी का नाम दे रहे हैं, ये रेजिडुअल बॉडी क्या करेगी बेटे, ये रेजिडुअल बॉडी यहाँ पर आकर अटैच होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ये आपके पास